ओम शांति। 27 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। स्नेह के सागर से योग लगाकर स्वयं को मास्टर स्नेह का सागर बनाकर पवित्र स्नेह के साथ, पवित्र स्नेह से विश्व की आत्माओं की मैं आत्मा पालना कर रही हूँ और उन आत्माओं को स्नेह के बंधन में बांधकर बाबा का सहयोगी और स्नेही बना रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे और आज हम चिंतन करेंगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा की विशेषताएं क्या होंगी, उनकी चलन कैसी होगी और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो आज पुरुषार्थ बताया, बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया। कर्मातीत अवस्था का डायरेक्ट कनेक्शन विनाश के साथ है। जब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तब हम पहले रुद्रमाला का दाना बनते हैं और उसके बाद नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस अवस्था को विनाश से पहले प्राप्त करने का बाबा ने श्रीमत दी। तो कर्मातीत अवस्था की जो पुरुषार्थ है वो है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो निराकारी बनने के लिए आज बाबा ने विशेष अटेंशन दी। पहले तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते जैसे मूवी का अभ्यास करो, टोकी में नहीं आओ। इसके लिए अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, निराकारी दुनिया की वासी हूँ। मैं आत्मा दुख धाम से सुख धाम बाप के पास जाने के लिए योग का बल जमा कर रही हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते बाबा ने कहा तुम साइलेंस हो जाएंगे। तो आज निराकारी स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे और निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें निर्विकारी बनना है तो सुख शांति, पवित्रता, सुख शांति का टावर बन जाओ। जब ये बन जाएंगे तो निर्विकारी बन जाएंगे। तो निर्विकारी बनने के लिए फिर बाबा ने कहा अपने संस्कारों को रॉयल बनाओ, बहुत मीठा बोलना है, कम बोलना है। बाबा ने कहा दैवी चलन रखनी है, छुई मुई नहीं बनना है। इस तरह निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने ये श्रीमत दी और इसके साथ निरअहंकारी बनने के लिए बाबा ने बोला कभी भी ये ख्यालात अंदर ना चले कि हमारा कनेक्शन तो केवल शिव बाबा से है, ब्रह्मा बाबा से हमें क्या लेना है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम आत्माओं की संपूर्ण निर्विकारी स्टेज नहीं आ सकती है। तो ये भी देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण ही उल्टे सुलटे कर्म होते हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान क्या है, माया जीत बनना है, देह अभिमान को छोड़ना है, क्योंकि देह अभिमान को ही माया बोलते हैं जो हमें वर्थ नोट पैनी बना देती है, बड़े बड़े महारथियों का भी मुंह फिरा देती है। तो इसलिए देह अभिमान से अपने आप को मुक्त रखने के लिए देही का अभ्यास करते रहना है और अपने घर की स्मृति रखनी है, विनाश की स्मृति रखनी है, राजधानी की स्मृति रखनी है। तो देह अभिमान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ याद के लिए बाबा ने कहा बड़े प्यार से दिल से बाप को याद करना है। जिनका बाप के साथ प्रैक्टिकल याद और प्यार होता है, बाप का भी प्रैक्टिकल में उसकी याद बाप को भी आती है। इस समय बाप टीचर सतगुरु के संबंध से याद करेंगे। हम इस समय संगम पर बाप के सम्मुख है, बाप से ही हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा पाते हैं। वो टीचर नॉलेजफुल है, जानी जाननहार नहीं है, नॉलेजफुल होकर के हम सब की अवस्था को जानते हैं।
इस समय हमें समझदार बनाते हैं और आप समान टीचर बनाते हैं। इस ज्ञान की अपने अंदर धारणा करनी है। अच्छी रीति जब अज्ञान की धारणा हो जाती है तब हमारी चलन सुधर जाती है, दैवी चलन हो जाती है। तो जैसे बाबा ने हमें बनाया, फिर हमें दूसरों को भी बनाना है। वही टीचर आकर के हमें सद्गति देते हैं। इस समय टीचर हमें सतगुरु हमें विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर के जाते हैं, हमें सब दुखों से लिबरेट करते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर भी कहते हैं। वो महाकाल भी है जब सारी दुनिया में हाहाकार होती है, क्योंकि हम सबको वो छीछी दुनिया से मुक्ति धाम में ले जाते हैं, छीछी दुनिया से छुड़ा देते हैं। इसलिए जो भी महाकाल के साथ जाना है उसकी दो विधि है। अगर हम योग बल जमा कर लेते हैं तब हम बाबा के साथ जाएंगे, नहीं तो सजा खा करके जाना पड़ेगा। और चक्कर को बुद्धि में फिराते रहना चाहिए। इस समय नॉलेजफुल होकर के हमें बुद्धि में इसका सिमरन करना है। हम ही सतयुग में सतो प्रधान थे, सुखी थे, एक धर्म था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जैसे ही मध्य में आते हैं तो वहाँ बहुत हाहाकार होती है, माया के वश हो जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। अंत में बाबा संगम पर मधुबन में आते हैं, जिसको बड़ा तीर्थ कहते हैं, वहाँ आकर सर्व की सद्गति करते हैं। यहाँ ही यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर जड़ में है और हम सब चैतन्य हैं, बाबा के साथ विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति।